आपकी कुंडली में गुरुदेव की स्थिति क्या है, आप कमेंट मुझे करिए तो आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। विवाह होने के पूरे प्रबल योग इस समय बन जाएंगे। यदि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी तो उसके सॉल्व होने के योग भी इस टाइम पीरियड में प्रबल बनते हैं। जय श्री कृष्णा। 2 जून 2026 बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। इस दिन देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वह कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि उनकी उच्च की राशि मानी जाती है। जब भी देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है तो हर जातक के जीवन में बड़ा बदलाव होता है। क्यों? क्योंकि गुरु हमारी कुंडली में भाग्य के कारक ग्रह हैं, धन के कारक ग्रह हैं, विवाह के कारक ग्रह हैं, संतान के कारक ग्रह हैं और आध्यात्म उन्नति के कारक ग्रह भी देवगुरु बृहस्पति है। इनके गोचर के बिना आपके जीवन में शुभ परिणाम आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। जब भी हम विवाह की बात करेंगे तो हमको गुरु का गोचर जरूर देखना पड़ेगा। जब भी हम संतान की बात करेंगे तो गुरु का गोचर जरूर देखना हमें पड़ेगा। इसलिए जब भी गुरु का राशि परिवर्तन होता है तो हर जातक के जीवन में अच्छा और बुरा परिवर्तन जरूर होता है। आप कन्या राशि के जातक हैं तो आपके जीवन में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, भाग्य कैसा रहेगा, फाइनेंस पोजीशन आपकी कैसी रहेगी, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। और वीडियो के एंड में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगी कि आपके जीवन में इस गोचर का रिजल्ट 10% मिलेगा, 50% मिलेगा कि 100% मिलेगा। तो यह आप जरूर देखना ताकि आप उसको अप्लाई कर सके अपने जीवन में। और यदि वह शुभ परिणाम आपको नहीं मिल रहा है तो कौन से ऐसे यूनिक उपाय हम करें ताकि हमको इस गोचर का 100% पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति हो सके। तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। पास में लगे बेल आइकन को भी आप जरूर प्रेस करिए दोस्तों। यदि आपकी 6 नंबर की राशि है तो समझ जाइए आपकी कन्या राशि है। इस गुरु के राशि परिवर्तन का प्रभाव आप चंद्र राशि से भी देख सकते हैं और आपकी लग्न राशि से भी देख सकते हैं। लग्न राशि भी यदि आपकी कन्या है या चंद्र राशि भी कन्या है तो देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव रहेगा पूरा आप जान सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अभी देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 2 जून के बाद वह 11th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि उनकी उच्च की राशि है। 11th हाउस में आने के पश्चात आपके जीवन में मनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम थी वह दूर होने के योग बनते हैं। क्यों? क्योंकि यह बेनिफिट हाउस का मालिक है, यह हमारे गेन को रिप्रेजेंट करता है। जीवन में इस समय आपने जितनी भी मेहनत करी है उसका फल प्राप्त होने के समय अब आ चुका है। जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है तो वह पिछले भाव की जो भी एनर्जी है वह लेकर चलता है और अगले भाव में वह वृद्धि करता है। तो इस समय करियर से संबंधित जितनी भी परेशानियां, रुकावटें, अटके हुए काम, जो भी आपको दिक्कतें हो रही थी, आपका कोई नया काम नहीं शुरू हो रहा था या काम में बहुत ज़्यादा रुकावटें आप फेस कर रहे थे या आपका करियर में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रहा था, लेबर से आपको बहुत अधिक प्रॉब्लम हो रही थी, तो यह टाइम पीरियड ऐसा है कि आपके सारे काम सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। धन संबंधित सभी परेशानियां आपके दूर होगी। इस समय नए अवसर आपको इस समय प्राप्त होंगे। कोई नई डील आप क्रैक कर सकते हैं अपने प्रोफेशन से संबंधित। इस समय जितनी भी इच्छाएं हैं वह आपकी पूरी होने के योग बनते हैं। कोई बड़ा कॉन्टैक्ट भी आपको इस समय मिल सकता है। यदि आप सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं और सोशल मीडिया से रिलेटेड यदि आप वर्क करते हैं, आप फ्रीलांसर हैं या फिर कोई डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अधिक बेनिफिट वाला हो सकता है। और बड़े भाई बहनों का हाउस भी 11th हाउस होता है, तो बड़े भाई बहनों का सहयोग भी इस समय आपको अच्छा प्राप्त होगा। पिछले कई समय से यदि आपके बड़े भाई बहन से आपके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे तो इस समय वह रिश्ते अच्छे होने के योग भी बनते हैं। उनकी सलाह से या उनके साथ आप कोई नया काम भी यदि शुरुआत करना चाहते हैं तो वह भी आपका बहुत अधिक अच्छा ग्रोथ आपको जीवन में प्राप्त होगा। यह समय आपको फेम और नेम भी प्राप्त हो सकता है। आपके इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, अर्थात कोई आप साइड इनकम भी जनरेट करने में सक्षम होंगे। और
एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि गलत लोगों की राय लेने से आपको बचना है। बहुत ज्यादा दूसरों पर विश्वास इस समय आपको नहीं करना है। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठकर तो आपके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, लेकिन जिन हाउसेस पर उनकी दृष्टि पड़ेगी उन हाउसेस से भी आपको बहुत अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हम भली भांति जानते हैं देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि होती है और 9वीं दृष्टि होती है। इस अनुसार देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जब आपके 3rd हाउस पर पड़ेगी तो आप नए स्किल्स को सीखने की बहुत अधिक प्रयास करेंगे और उसमें आपको सक्सेस भी प्राप्त होगी। यह हमारे टैलेंट के हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे हाथों को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो जितना भी मैकेनिकल वर्क होता है वह बहुत अधिक आप अच्छे से कर पाएंगे। 3rd हाउस हमारी छोटी यात्राओं को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अपने बिजनेस से रिलेटेड यदि आप छोटे छोटे टूर और ट्रैवल भी करेंगे तो भी आपको जीवन में बहुत अधिक सक्सेस प्राप्त होगी। या फिर आप अपने परिवारजनों के साथ छोटी यात्राएं भी इस समय करेंगे तो बहुत अधिक अच्छा आपके जीवन के लिए रहेगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी इस समय आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। यदि पिछले कई समय से छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते यदि अच्छे नहीं चल रहे थे तो इस समय वह रिश्ते सुधरने के योग भी बनते हैं। और इस समय आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अधिक बढ़ जाएगा। यह हाउस हमारे पूरे ऑनलाइन बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। यदि इस समय आप कोई ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट भी करेंगे तो भी आपको लॉन्ग टर्म में उसका ग्रोथ नजर आएगा। और इस समय यदि आप कोई यूट्यूब पर अपना चैनल बनाना चाहते हैं या ऑनलाइन आना चाहते हैं तो यह टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अधिक अच्छा है। नेटवर्किंग साइट से आपकी अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है। तो ज़रूर आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाने का समय आ गया है। इस टाइम पीरियड में, शुभ समय में यदि आप यह कार्य करेंगे तो वह आपके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा। अब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि कौन से हाउस पे पड़ रही है हम देखते हैं। यहाँ पर 5th 6th 7th सीधे सीधे आपके 5th हाउस पर पड़ रही है। 5th हाउस से पड़ने के कारण जो भी कन्या राशि वाले जातक हैं, यदि बेबी प्लानिंग कर रहे थे पिछले कई समय से, वह उनके कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही थी या फिर मिसकैरेज हो रहा था दशा अंतरदशा के कारण, या और भी कोई प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही थी, तो यह टाइम पीरियड आपके लिए बेबी प्लानिंग का सबसे बेस्ट और बेस्ट है। इस समय यदि आप बेबी प्लानिंग करेंगे तो कंसीव होने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आगे प्रेगनेंसी में भी कोई बड़ा इशू नहीं होगा और आपकी जो संतान होगी वह भी बहुत अधिक दीर्घायु और आपके लिए भाग्यशाली होगी। तो इस समय आपको संतान सुख की प्राप्ति जरूर होगी। यह हमारे हाउस कंफर्ट जोन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी टाइम पीरियड आपने इस समय बहुत मेहनत करी है, तो अब आप देखेंगे 2 जून के बाद आपके जीवन में धीरे धीरे कंफर्ट आने लग गया है। आपका बिजनेस जब ऑनलाइन से जुड़ जाएगा और आपके बहुत अधिक कॉन्टेक्ट अच्छे हो जाएंगे, जीवन में डिजायर पूरी होने लग जाएगी, तो आपको एक आत्म संतुष्टि मिलने लग जाएगी, जीवन में कंफर्ट जोन क्रिएट होने लग जाएगा। यह हमारे दिमाग के हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स वर्क है उनके लिए पढ़ाई का समय बहुत अधिक उत्तम रहेगा। और जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर उनके 12th हाउस में रहेगा तो कंपटीशन में सक्सेस होने के पूरे प्रबल योग उनके बन जाएंगे। तो इस समय बिल्कुल मन लगाकर अगर वह पढ़ाई करते हैं तो उसका फल उन्हें नेक्स्ट ईयर में जरूर जरूर प्राप्त होगा। ये हमारे लव रिलेशनशिप के हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। पिछले कई समय से यदि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी तो उसके सॉल्व होने के योग भी इस टाइम पीरियड में प्रबल बनते हैं। अर्थात कोई ब्रेकअप आपका हुआ है या पिछले समय से आपके रिश्तों में बहुत अधिक खटास उत्पन्न हो रही है, तो यह टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अधिक अच्छा होने वाला है। जो जातक जॉब करते हैं उनके लिए समय थोड़ा सा कष्टपूर्ण हो सकता है। उनके जॉब चेंजेस के योग बन रहे हैं, तो पहले से यदि आप जॉब चेंज की प्लानिंग कर लेंगे तो अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। तो हम जब भी कोई राशि परिवर्तन देखते हैं तो इसीलिए देखते हैं कि हमको क्या नेगेटिव चीजों का ध्यान रखना है। तो इस समय आप यदि जॉब चेंज करेंगे तो वह आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह कहाँ पड़ रही है, सीधे सीधे 7th हाउस पे पड़ रही है। 7th
के बाद 8th और 9th यहाँ पर पड़ रही है। यहाँ पर ऑलरेडी शनि देव है जो कि आपके विवाह में देरी कर रहे थे, परेशानियां क्रिएट कर रहे थे, शादी होने के योग होते हुए भी रिश्ता आपका नहीं हो रहा था। तो जब देवगुरु बृहस्पति की सीधी 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो आपके विवाह होने के पूरे प्रबल योग इस समय बन जाएंगे। शनि से जितना भी डिले हो रहा था कार्य में वह डिले आपके नहीं होगा। इवन आपके जो बिजनेस में डिले हो रहा था, हर कार्य में बाधा परेशानी दिक्कतें हो रही थी, तो वह भी दिक्कत परेशानी दूर होने के योग पूरे बनते हैं। अर्थात आपका बिजनेस में भी एक अच्छा ग्रोथ आपको महसूस होगा। पार्टनरशिप से भी आप यदि कोई बिजनेस शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय जरूर करिए, उससे भी आपको 100% बेनिफिट की प्राप्ति होगी। यदि आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है, यदि पिछले कई समय से उससे रिश्ते आपके खराब हो रहे थे तो वह रिश्ते अच्छे होने के योग भी इस समय आपके पूरे प्रबल बनते हैं। हम भली भांति जानते हैं देवगुरु बृहस्पति हमारी कुंडली में मोटापे को रिप्रेजेंट करते हैं, लीवर को वह रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस समय खान पान का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, अन्यथा आपका वेट गेन होने के योग भी बनते हैं। इसलिए प्रॉपर डाइट आप रखेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो यह देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपकी सभी इच्छाएं पूरी होने के योग बनाता है। अब आपकी कुंडली में इनका 10% रिजल्ट मिलेगा, 50% रिजल्ट मिलेगा कि 100% रिजल्ट मिलेगा, यह हम कैसे जाने? भाई जो चीजें मैंने आपको बताई है वह आपके जीवन के लिए 100% फुलफिल होगी, ये कैसे जाने? वह सब कुछ आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जितनी अच्छी पोजीशन पर होंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में गुरुदेव 100% पावर के हैं, अर्थात डिग्री वाइज मजबूत हैं, आपकी दशा अंतरदशा भी अच्छी चल रही है, अच्छे प्लेनेट की दशा चल रही है और गुरु का प्लेसमेंट भी अच्छा है, वह अफ्लिक्टेड नहीं है, तो इस गोचर का 100% बेनिफिट आपको प्राप्त होगा। इसके विपरीत यदि देवगुरु बृहस्पति का प्लेसमेंट अच्छा है और डिग्री वाइज वह मजबूत अवस्था में है और दशा अंतर्दशा भले ही नेगेटिव हो लेकिन फिर भी आपको 50% रिजल्ट उनका मिल जाएगा। लेकिन इसके विपरीत यदि दशा अंतर्दशा भी नेगेटिव है, प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं है, देवगुरु बृहस्पति का अफ्लेक्टेड है, राहु केतु के साथ युति हो गए हैं या सूर्य से अस्त हो गए या नीच राशि में ही स्थित है, इस गोचर का सिर्फ और सिर्फ आपको 10% ही रिजल्ट मिलेगा, यानी कि ना के बराबर। फिर आप सोचेंगे कि मैडम ने तो इतना सब कुछ अच्छा अच्छा बताया, मेरे जीवन में तो कोई अच्छा परिणाम नहीं प्राप्त हो रहा है। तो यह सब कुछ आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। तो जल्दी से आप चेक करिए आपकी कुंडली में गुरुदेव की स्थिति क्या है, आप कमेंट मुझे करिए तो आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अब देवगुरु बृहस्पति से आप चाहते हैं 100% रिजल्ट आपको कैसे प्राप्त हो, तो उसके लिए कुछ उपाय होते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह को हम अच्छा कर सकते हैं उपायों के माध्यम से, लेकिन उपाय भी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको करने हैं। हम जानते हैं देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में 4th हाउस के मालिक है, 7th हाउस के मालिक है, अर्थात वह पॉजिटिव ग्रह है। तो आप उन्हें बल देने के लिए पुखराज रत्न जरूर पहन सकते हैं। पुखराज पहनेंगे तो कहीं ना कहीं कुंडली में गुरु तत्व आपकी कुंडली में स्ट्रांग होगा, जिससे आपको जीवन में 100% पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति होगी। अब इसके विपरीत यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में नेगेटिव है, अफ्लिक्टेड है, जैसे कि मैंने बताया, उस स्थान पर आप उन्हें अच्छा कर सकते हैं रुद्राक्ष के माध्यम से। तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष यदि पहनते हैं तो गुरु कुंडली में आपके पॉजिटिव होने लग जाता है, क्योंकि जब भी हम कोई भी किसी भी ग्रह का रुद्राक्ष पहनते हैं तो रुद्राक्ष में इतनी अद्भुत शक्तियां होती है कि वह ग्रह के नेगेटिव तत्व को खत्म करती है और उन्हें अच्छा फल देने में बाध्य करती है। तो 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति होगी जरूर। और आप गुरु के बीज मंत्र का जाप जरूर करें 108 बार, ओम भ्रम बृहस्पति नमः। ये एक छोटा सा मंत्र है, डेली रूटीन में यदि आप इस मंत्र का चैंट करते हैं तो कहीं ना कहीं गुरु से आपको जीवन में धीरे धीरे पॉजिटिव रिजल्ट की प्राप्ति होने लग जाती है, इसलिए मंत्र चैंट जरूर करें। अब आपको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग गुरु का दान बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कुंडली में गुरु आपके पॉजिटिव है। जब भी हमारी कुंडली में कोई भी ग्रह पॉजिटिव होता है तो उसका डोनेशन करके उसकी एनर्जी को आपको कम नहीं करना है। इवन रत्न, रुद्राक्ष और मंत्र के माध्यम से उसकी एनर्जी को आपको बैलेंस करना है। दान बिल्कुल नहीं करना है। इन उपायों के साथ 100% आप गुरु को अपनी कुंडली में मजबूत कर सकते हैं। और विष्णु भगवान की यदि आप पूजा करेंगे तो भी आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी।
दोस्तों। इतना भी डिटेल था, मैंने आपको पूरा समझाया है। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अधिक पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे आपको लाइक ज़रूर करना है, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना है और कमेंट मुझे ज़रूर करिए कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम तुला राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के माध्यम से। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।